हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक नए सेशन में। जिन छात्रों को इन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे और जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है बहुत पछताना, और ऑप्शन बी दिया है चुप रह जाना, ऑप्शन सी दिया है हैरान होना, और ऑप्शन डी दिया है दर्द महसूस करना। तो दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सी हैरान होना। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया है नाराज होना, ऑप्शन बी दिया है चुप रह जाना, ऑप्शन सी दिया है हैरान होना, और ऑप्शन डी दिया है घमंड करना। तो दोस्तों, सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ जो होता है वो होता है घमंड करना। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न 3 दिया है, अंधेरी नगरी का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है जहां अंधेरा हो, बी दिया है राज्य विहीन जगह, सी दिया है अन्याय की जगह, और डी दिया है जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। तो दोस्तों, जो अंधेरी नगरी का जो अर्थ होता है वो होता है अन्याय की जगह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है, राम पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पढ़ता रहेगा, राम पढ़ता है, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए दिया है सरल वाक्य, ऑप्शन बी दिया है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी दिया है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राम पढ़ता है, इसमें ऑप्शन ए होगा सरल वाक्य। चलिए देखते हैं और अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि चादर के बाहर डैश पसारेंगे तो पछताओगे, पसारोगे तो पछताओगे, इसमें क्या सही फील होगा? ऑप्शन ए दिया है हाथ, बी दिया है बाजू, सी दिया है टांग, डी दिया है पैर। तो दोस्तों, इसमें जो सही अर्थ भरा जाएगा वो होगा पैर। इसमें चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, पैर ठीक आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न 6 है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द। जो दूर की सोचता है उसके लिए एक शब्द क्या उचित होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है दूरगामी, ऑप्शन बी दिया है दूरदर्शी, ऑप्शन सी दिया है भविष्यवक्ता, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो दूर की सोचने वाला होता है उसे कहते हैं दूरदर्शी। छठवां का बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है वसुंधरा, बी दिया है माता, सी दिया है जननी, और डी दिया है वीर प्रासु। तो दोस्तों, प्रश्न 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वीर प्रासु। वीर पुत्र को, वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रासु कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8 है, मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहते हैं उसे? जिज्ञासु, योगी, आस्तिक, मुमुक्षु। तो दोस्तों, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला होता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं आस्तिक। जो किसी धर्म से आस्था रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 9 क्या है। प्रश्न 9 है, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया है जठराल, ऑप्शन बी दिया है दवानल, ऑप्शन सी दिया है बड़वानल, ऑप्शन डी दिया है कमानल। तो दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10 दिया है, विस्तार का विलोम क्या होगा? विस्तार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है लघु, ऑप्शन बी दिया है छोटा, ऑप्शन सी दिया है बड़ा, ऑप्शन डी दिया है संक्षिप्त। तो दोस्तों, विस्तार का जो विलोम होता है संक्षिप्त, मतलब पूरा एकदम संक्षिप्त में उसको बताना, विस्तार। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला दिया है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है नगर, बी दिया है ढोल, सी दिया है चतुर, और डी दिया है ग्रामवासी। तो दोस्तों, नागर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है चतुर। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12 है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है चौगुना, ऑप्शन बी दिया है नया, ऑप्शन सी दिया है तीन, ऑप्शन डी दिया है कुछ। तो दोस्तों, जो गुणवाचक विशेषण होता है
वो होता है ऑप्शन बी नया। नया, पुराना, बूढ़ा, इसमें क्या गुण है, ये इसमें उसका गुण बता रहा है, नया है या पुराना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए दिया है उद्गम, ऑप्शन बी दिया है खेत, ऑप्शन सी दिया है कोट, ऑप्शन डी दिया है अजीब। तो इसमें तत्सम कौन सा है। प्रश्न 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उद्गम। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 4, सी दिया है 6 और डी दिया है 8। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं कितने, 4। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15 है, चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, बी दिया है अव्ययी और सी दिया है तत्पुरुष और ऑप्शन डी जो दिया है द्विगु समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द्विगु समास। जब भी चौराहा हो, तिराहा हो, त्रिभुज हो, इसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है सत्याधन ग्रह, ऑप्शन बी दिया है सत्यधन आग्रह, ऑप्शन सी दिया है सत्यग्रह सत्यधन ग्रह, ऑप्शन डी दिया है सत्यधन आग्रह। तो दोस्तों सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन डी सत्यधन आग्रह। दोनों का अर्थ निकल रहा है, सत्य मतलब सत्य, आग्रह मतलब किसी से विनती करना। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये पूछा है आपसे। प्रश्न 1 दिया है 12, प्रश्न बी दिया है जो 34, प्रश्न सी दिया है जो 33 और प्रश्न डी दिया है 36। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 33। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 18 है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश में माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है सौरसेनी अपभ्रंश, बी दिया है मगधी अपभ्रंश और सी दिया है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और जो डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मगधी अपभ्रंश। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19 है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं, याद रहे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20 है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है आस्तीन का सांप, बी दिया है उल्लू बनाना और सी दिया है कमर टूटना, डी दिया है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये मुहावरा नहीं है। बाकी सब मुहावरा है, आस्तीन का सांप होना और उल्लू बनाना, कमर टूटना, ये सब मुहावरा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।